हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2 क्लास 8th की। चैप्टर नंबर सेकंड है जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल। इसकी एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर रखी है। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो एंड एक्सरसाइज 2.1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके भी हमने 13 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक. Okay, she has currency note of denomination of rupees 100 and 50 and 10 respectively. The ratio of number of these notes is 2:3:5. यहाँ पे हमें रेशो गिवन है किसका? नोट्स का। 100 के नोट्स हैं, 50 के नोट्स हैं और 10 के नोट्स हैं। उनका रेशो कितना है? 2:3:5. द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज, जो लक्ष्मी के पास टोटल कैश है उसका अमाउंट हमें गिवन है। कैश का यहाँ पे हमें गिवन है कैश। ओके, एंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज सी हैव. नोट्स फाइंड आउट करने हैं। 100 के कितने नोट्स होंगे, 50 के कितने नोट्स होंगे और 10 के कितने नोट्स होंगे। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे कितने कितने के नोट हैं। नोट की अगर हम बात करते हैं तो नोट है 100, 10 एंड 50। क्लियर है। टोटल कैश कितना है? 4000। देखो लक्ष्मी के पास है 100 के नोट, 50 के नोट एंड 10 के नोट। नोट हमें फाइंड आउट करने हैं कितने नोट है। अगर हमें ये पता चल गया कि भाई कितने नोट है, तो हम जैसे 100 के आपके पास 2 नोट है तो उसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ गया? 200. इट मीन्स आपके पास कैश कितना है? 200. सिमिलर प्रोसेस 50 पे अप्लाई करते हैं। देखो 50 के आपके पास अगर 5 नोट है, क्लियर है, 50 के 5 नोट है तो 50 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आया? 250. ये आपके पास क्या है? कैश है। ओके, सिमिलरली 10 की बात करते हैं। 10 के अगर आपके पास 7 नोट्स हैं तो 10 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 70 रुपए हो गए। ये आपके पास कैश आ गया। ये टोटल कैश है, ये हमें गिवन है कितना है? 4 लाख। ओके, लक्ष्मी के पास टोटल कैश है 4 लाख, ये गिवन है। टोटल कैश गिवन है, नोट्स गिवन है 100 के, 50 के एंड 10 के हैं। बट नोट्स कितने हैं ये हमें फाइंड आउट करना है। इट मीन्स ये जो चीज़ है नोट्स, ये हमें फाइंड आउट करना है। इनका टोटल गिवन है, ये नोट्स गिवन है। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। 100, 50 एंड 10, इनका हमें रेशो गिवन है। क्या रेशो गिवन है? 2:3:5। जो इनके नोट्स हैं 100, 50 एंड 10, इनके नोट्स का रेशो गिवन है। 100 के नोट्स हैं 2:3:5। क्लियर है, इनके नोट्स का रेशो गिवन है। अब रेशो गिवन है, हम एग्जैक्ट गिवन नहीं है कितने नोट्स हैं, तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो इसको हम लेट अस कर लेते हैं कि 10 के जो नोट्स है वो 5x है, x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और 50 के नोट्स कितने हैं? 3x है। और 100 के नोट्स कितने हैं? 2x हैं। क्लियर है। अब देखो आगे इसको कैसे सोल्व करेंगे। 100 के नोट्स आपके पास कितने हैं? 2x। तो अगर हम 100 को 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास क्या आ गया? कैश आ गया। 50 के नोट कितने हैं? 3x। तो 50 को हम 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 50 नोट वाले का कैश आ गया। इसी टाइप से अगर हम 10 को भी 5x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10 वाले नोट्स का कैश आ गया। अब टोटल कैश को ऐड कर देंगे, ये किसके इक्वल गिवन है? 4 लाख के। ये लो जी हमारी इक्वेशन बन गई। इक्वेशन बनने के बाद तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लेट अस करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14। लेट अस क्या फाइंड आउट करना है? हाउ मैनी नोट्स। तो नोट्स ऑफ ₹100, 100 के कितने नोट्स हैं आपके पास? 2x। ठीक है, सभी को हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया है। रेशियो यहाँ पे आपके पास गिवन है 100, 50 एंड 10 का। इसको x से मल्टीप्लाई करके नोट्स को हम लेटस से कर लेंगे। सिमिलर हम यहाँ पे लेटस करेंगे। लेटस नोट्स ऑफ ₹50, 50 के कितने नोट्स हो गए? 3x। एंड लेट अस नोट्स ऑफ ₹10, 10 के कितने नोट्स हो गए? 5x। क्लियर है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन,
क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, जो टोटल कैश है वो गिवन है। टोटल कैश कैसे आएगा, रुपए को अगर हम नोट्स से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब देखो टोटल कैश फाइंड आउट करते हैं। 100 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2x से, एंड 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x से, एंड 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5x से। तो ये क्या आ गया हमारे पास, टोटल कैश आ गया। टोटल कैश गिवन है 4 लाख। क्लियर है, अब इनको सोल्व करते हैं। देखो 100 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 200x, प्लस 50 को 3 से करेंगे तो 150x, एंड 10 को 5 से करेंगे तो अगेन 50x इजकल टू 4 लाख। क्लियर है, 200 प्लस 50 टोटल कितना हो गया, 400x इजकल टू 4 लाख। क्लियर है, अब देखो x के साथ यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में 400, इट मीन्स इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, 400 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे x ही बच जाए और हमारी इक्वेशन सोल्व हो जाए। तो देखो यहाँ पे हम 400 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं बोथ साइड, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया x इजकल टू 400 से 400 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1000। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 1000। अब हमें फाइंड आउट क्या करना था, फाइंड आउट करना था रुपए 100 के कितने नोट्स हैं, 2x। तो 2x की वैल्यू कितनी है 1000, तो कितना आ गया 2000। ठीक है, ₹100 के नोट्स आ गए 2000। 50 के नोट्स कितने हैं 3x की वैल्यू आ गई 1000, तो 50 के नोट्स कितने आ गए 3000। ₹10 के नोट्स की अगर हम बात करें तो 5x की वैल्यू है 1000, कितना आ गया ये 5000। ठीक है, क्लियर है, यही हमें फाइंड आउट करना था, नोट्स ही फाइंड आउट करने थे। ₹100 के कितने नोट्स हैं 2000, 50 के देखो मैं इसको क्लियरली बताती हूँ। ₹100 के नोट्स की बात करें तो 2x की वैल्यू आई है 1000, ₹100 के कितने नोट आ गए 2000 नोट्स, एंड ₹50 की बात करें तो इसकी वैल्यू थी 3x। क्लियर है, 3x की वैल्यू आ गई 1000, कितना आ गया ये 3000 नोट्स, एंड ₹10 की बात करते हैं तो 10 के कितने नोट्स थे 5x, 5 इंटू 1000 कितने नोट्स आ गए 5000 नोट्स। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारे पास, आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन ऑफ डिनोमिनेशन। यहाँ पे टोटल कैश गिवन है 300 है, कॉइन गिवन है ₹1, 2 एंड 5। 1, 2 और 5 के कॉइन को यहाँ पे इकट्ठा किया गया है और कितना कैश बनाया गया है टोटल 300। द नंबर ऑफ 2 कॉइन्स, जो ₹2 के कॉइन है वो 3 टाइम्स मोर देन द ₹5 कॉइन, जो 5 के कॉइन है उससे 3 टाइम्स ज़्यादा है किसके ₹2 के कॉइन। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन है। देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्या गिवन है, ₹1 एंड ₹2 एंड ₹5 के कॉइन्स को कंबाइन करके टोटल कितना कैश बनाया गया है 300। क्लियर है, अब देखो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, जो ₹5 के कॉइन है उसका 3 टाइम्स है क्या ₹2 के कॉइन्स। तो अगर हम ₹5 के कॉइन कितने मान ले, लेट अस कर लेते हैं ₹5 के कितने कॉइन है x, तो 2 के कॉइन कितने हो जाएंगे, इसका 3 टाइम्स, x का 3 टाइम्स कितना होगा 3x। तो दोनों का हमें पता चल गया, ₹5 के अगर हमने x ले लिए तो ₹2 के कितने कॉइन आ गए 3x। अब बात करते हैं 1 का, 1 का हमें कैसे पता चलेगा और ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर हमें यहाँ पे 1 का पता चल गया, टोटल कैश गिवन है मल्टीप्लाई करके और इक्वल टू 300, टोटल कैश राइट डाउन कर देंगे और इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। लेकिन 1 का हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो इसमें आगे गिवन है द टोटल नंबर ऑफ कॉइन 1, 2 और 5, ₹1, 2 और 5 के टोटल कॉइन्स गिवन है, कितने हैं
160। टोटल नंबर ऑफ कॉइन अगर आपको गिवन है कितने हैं 160, इसमें से ₹5 के हो गए x, ₹2 के हो गए 3x एंड 1 के कितने होंगे टोटल कॉइन। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन है कितने हैं 160। क्लियर है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन है कितने हैं 160। ₹5 के कॉइन अगर हमने x ले लिए, ₹2 के 3x ले लिए, तो ₹1 के कितने बन गए 160 टोटल है। इसमें से ₹2 के एंड ₹5 के सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो किसके आ जाएंगे ₹1 के कॉइन। क्लियर है, टोटल कॉइन आपको गिवन है, उसमें से अगर हम ₹2 और ₹5 वाले कॉइन्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो किसके आ जाएंगे ₹1 के कॉइन। तो ये सब्ट्रैक्ट करते हैं कितना आ गया 160 माइनस 4x। ये कितने किसके कॉइन आ गए ₹1 के। 1 के कॉइन आ गए हैं 160 माइनस 4x। ₹2 के कॉइन हो गए 3x एंड ₹5 के हो गए कॉइन x। ओके, देखो यहाँ पे हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें हम लेट अस कॉइन्स ऑफ ₹5 के कॉइन्स को सबसे पहले लेट अस कर लेते हैं कितने हैं x। ओके, तो कॉइन्स ऑफ ₹2 के कॉइन्स कितने हो जाएंगे 5 का है उसका 3 टाइम्स है, 5 के हैं x तो ₹2 के कितने हो गए 3x। क्लियर है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने गिवन है 116। सो कॉइन्स ऑफ ₹1 के कितने कॉइन बच गए 160 में से जो ₹2 एंड ₹5 के हैं उसके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये लो जी हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना आ गया 160 माइनस 4x। क्लियर है, यहाँ पे हमें टोटल कैश गिवन है। देखो यहाँ पे गिवन है टोटल कैश कितना है 300। टोटल कैश अगर आपके पास 300 है तो आप जो रुपीज है उसको कॉइन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा टोटल कैश। चलो करते हैं, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे x से एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x क्योंकि 2 के कॉइन कितने हैं 3x एंड 1 के कॉइन प्लस एंड 1 के कॉइन कितने हैं 160 माइनस 4x। टोटल कैश है 300। सोल्व करते हैं, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, 3 को 2 से करेंगे तो 6x प्लस 1 को करेंगे तो ये सेम एज इट इज आ गया माइनस 4x इजकल टू 300। लाइक टर्म्स को कंबाइन करते हैं, देखो 5x और 6x टोटल कितना हो गया 11x माइनस 4x प्लस 160 इजकल टू 300। 11 है ये, 11 में से 4 गया तो ये आ गया 7x प्लस 160 इजकल टू 300। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, अब समझ में आ गया। अब देखो क्या बन गया हमारे पास, प्रॉब्लम की बात करते हैं, ये आ गया 7x प्लस 160 इजकल टू 300। यहाँ पे अगर हम बात करें 7x इजकल टू 300 माइनस 160, क्या किया ये हमने 160 को ट्रांसपोज कर दिया राइट हैंड साइड। ठीक है, 160 ट्रांसपोज हो गया। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, 300 में से 160 गया तो कितना आ गया 140। x के साथ अब मल्टीप्लाई में क्या है 7, तो 7 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड। ये लो जी दोनों साइड 7 से क्या कर दिया डिवाइड, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया x इजकल टू ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 20। x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है कितनी 20। एक्चुअल में हमें फाइंड आउट क्या करना था, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें गिवन है हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन, ₹1, 2 एंड 5 के कितने कॉइन्स होंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो ₹5 के यहाँ पे हम राइट डाउन कर लेंगे कॉइन्स ऑफ ₹5 कितना लेटस किया था x की वैल्यू कितनी आई है 20, तो ₹5 के कॉइन्स कितने होंगे 20। ठीक है, एंड ₹2 के कॉइन्स की बात करते हैं, कॉइन्स ऑफ ₹2 कितना है 3x, 3 इंटू 20 इट मीन्स 60 कॉइन्स होंगे ₹2 के
एंड 1 की बात करते हैं। कॉइन्स ऑफ ₹1 कितना है 160 माइनस 4x। 160 माइनस 4x की वैल्यू आई है 20। 160 माइनस 4 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 80। 160 में से 80 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 80। तो 80 कॉइन्स होंगे ₹1 के, 60 कॉइन्स होंगे ₹2 के एंड 20 कॉइन्स होंगे ₹5 के। क्लियर है? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन ऐसे कॉम्पिटिशन डिसाइड टू अ विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹100 एंड अ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹25। The total prize money distributed is ₹3,000. Find the number of winners if the total number of participants. देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो है विनर, एक है जो विन नहीं हुए। ठीक है, दो टाइप के यहाँ पे पार्टिसिपेंट हैं, एक तो विनर, एक जो विन नहीं हुए। जो विनर हुए हैं उसको कितने का प्राइज मिला है 100 का, और जो विन नहीं हुए उसको प्राइज मिला है 25 का। ओके, टोटल प्राइज मनी कितनी डिस्ट्रीब्यूट की गई है 3000। यहाँ पे अगर हम इस चीज को साथ साथ समझें, बात करते हैं विनर, विन एंड नॉन विन, जो विन नहीं हुए। ठीक है, जो विन हुए हैं उसको मिली है 100 का कैश प्राइज एंड जो नॉन विन है उसको मिले हैं 25 रुपीज का कैश प्राइज। ठीक है, टोटल प्राइज मनी कितनी डिस्ट्रीब्यूट की गई है, टोटल प्राइज मनी की गई है 3000। ये है टोटल प्राइज मनी। आगे देखो क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स। हमें नंबर ऑफ विनर्स फाइंड आउट, यहाँ पे कैश गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ विनर्स एंड नंबर ऑफ नॉन विनर्स। एक्चुअल में फाइंड नंबर ऑफ विनर्स करने हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट गिवन है, विनर और नॉन विनर मिला के टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हो गए, वो दोनों कितने हैं 63। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। देखो, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट अगर हमें 63 गिवन है तो हम लेट अस कर लेंगे, लेट अस नंबर ऑफ नॉन विन पार्टिसिपेंट। कितने ले लिए हमने x, तो लेट अस नंबर ऑफ विन पार्टिसिपेंट कितने हो गए, टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं 63। नॉन विन, देखो ये है विन, ये है नॉन विन, दोनों को मिलाकर टोटल कितने हैं 63। अगर हमें नॉन विन पता है कितने हैं x, तो विन कितने हो गए 63 माइनस x। क्लियर है? ये हमारे पास नंबर ऑफ विनर पार्टिसिपेंट आ गए 63 माइनस x। जो 63 माइनस x विनर स्टूडेंट है, विनर पार्टिसिपेंट है, उसको विनर प्राइज कितना मिला है ₹100। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो विनर पार्टिसिपेंट है 63 माइनस x, ठीक है, इसको कितने कैश प्राइज मिला है 100 एंड जो नॉन विनर पार्टिसिपेंट है x, इसको कितना प्राइज मिला है 25। टोटल कैश प्राइज कितना है 3000। क्लियर है? इसको सोल्व करते हैं। देखो 63 को 100 से करेंगे तो 6300 माइनस x को करेंगे 100 से तो 100x प्लस 25 को x से करेंगे तो 25x इजकल टू 3000। देखो 6300 माइनस 100 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आ गया 75x इजकल टू 3000। अब देखो सबसे पहले x के साथ क्या है ऐड में 6300, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे किस साइड, राइट हैंड साइड। तो इसको ट्रांसपोज करते हैं, ये आ गया माइनस 75x इजकल टू 300 माइनस 6300। क्लियर है? ये कितना आ गया देखो, माइनस 75x इजकल टू 3000 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ गया माइनस 3300। ठीक है, 6300 में से अगर हम 300 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ गया 3300। क्लियर है? अब देखो सबसे पहले 75 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। सबसे पहले हम माइनस से
मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड और माइनस को एलिमिनेट करते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस ऑफ -75 माइनस ऑफ -3300, माइनस माइनस प्लस हो गया 75, x इजकल टू 3300, x इजकल टू यहाँ पे है 75, ये है 3300। मल्टीप्लाई में क्या है x के 75, तो 75 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। ये हमने डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल। अब देखो इसको हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। 75, 5 को 4 से करते हैं, 22 गया कैरी में, 28 और 30, कितना आ गया ये 30, 0 नीचे ले आए, अगेन 4 पे 300, कितना आ गया 44 पे कैंसिल हो गया कंप्लीटली। तो x की वैल्यू आ गई 44। क्लियर है, x की वैल्यू क्या आ गई 44। अब x क्या था, पार्टिसिपेंट ऑफ नॉन विनर। हम x किसको लेके चले थे, पार्टिसिपेंट्स ऑफ नॉन विन, जो नॉन विन पार्टिसिपेंट हैं उनको लेके चले थे x, उसकी वैल्यू आ गई है 44। तो पार्टिसिपेंट ऑफ विन, जो विन हुए उसकी वैल्यू देखो, टोटल पार्टिसिपेंट थे 63, उसमें से अगर हम नॉन विन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, करो जी सब्ट्रैक्ट, कितना आ गया 19। तो 19 पार्टिसिपेंट ऐसे थे जो विन हुए थे एंड 44 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नॉन विन हुए हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।